आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष हैं सर, फॉर्मर आईपीएस हैं। उन्होंने इंटरेस्टिंग कमेंट किया एक इंटरव्यू के दौरान। उन्होंने बोला कि जो आईपीएल में सीएसके जीती है, बीजेपी कार्यकर्ता जडेजा हैं, जिनकी वाइफ बीजेपी की विधायक हैं, उनकी वजह से जीती है। वाह, मज़ा आ गया, बहुत खूब, माने बहुत खूब। अब तो इसका मतलब ये है कि अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो रहा है तो पूरे बीजेपी के लोग बैठ जाएं, इंडिया जीत जाएगी, किस्सा खत्म हो गया। टेस्ट चैंपियनशिप जरूरत ही नहीं है विराट कोहली की, हमको ना विराट कोहली की ज़रूरत है, ना सिराज के इन स्विंगर की ज़रूरत है, ना शमी की सीम बॉलिंग की ज़रूरत है। इनको बिठा दीजिए। वाह, माने ये नहीं मालूम था कि ऐसा केमिस्ट्री भी होती है क्रिकेट में। क्या बात है, जो ज़िंदगी अपनी लगा दी है उस खेल में, कितनी मेहनत करते सब लोग दिन रात, और वो बोलते हैं कि वहाँ पहुँच गए तो जीत गए। अरे चमचागिरी करना है तो इतना तो मत गिरो। The best way for me to explain that is the line, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान. That is the best way I can say it, which is that it is felt most strongly by the Muslim community, okay, because it is done most directly to them. But in fact, it is being done to all minorities. You feel it most because it is directed at you most aggressively. But it is a phenomena that is taking place against everybody in India, right? And you cannot cut hatred with hatred. It's impossible, right? You know that. You can only cut hatred with love and affection. Also, I'd like to point out another thing. This happens periodically in India. What is happening, for example, to the Muslim community in India today happened to the Dalit community in the 80s. If you went to UP in the 80s, the Dalit community, what is happening with the Muslims was happening with the Dalits there. So periodically this type of stuff happens and we have to challenge it, we have to fight it, and we have to fight it with affection, not fight it with hatred. We will do that. उनको जाकर अशोक गहलोत को सिखाना चाहिए। जब जुनैद नसीर की हत्या हो गई तो उन 15 दिन लगे उनके कांग्रेस के मुख्यमंत्री को पीड़ित परिवार से जाकर मिलने के लिए, और उनको एक्सग्रेशिया मिलता है 15 लाख, दूसरों को मिलता है 50 लाख। उनको जाके बताइए, आप उनसे पूछिए। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार ने एक धर्म संसद स्पॉन्सर किया जिसमें महात्मा गांधी को गाली दी गई, वहाँ बताइए आप। यूएपीए का कानून आपने अमित शाह के साथ मिलकर जुलाई 2019 में आपने बनवाया, सपोर्ट किया कांग्रेस ने और बीजेपी ने, जिसकी वजह से आज सबसे ज़्यादा जेलों में कौन है? मुसलमान, दलित और जो गवर्नमेंट के डिसेंटर्स हैं, उस यूएपीए के कानून में है। आपका तो कोई आदमी नहीं है यूएपीए कानून में। जब आपने क्यों सपोर्ट की लोकसभा में? बताना चाहिए उनको। बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया, आप लोग वेलकम करते हो उसको। आज मध्य प्रदेश में आप ही का मुख्यमंत्री कह रहा है कि हिंदू रिलीजियस फेस्टिवल्स को हम करवाएंगे पार्टी के प्लेटफॉर्म से। तो ये मोहब्बत की दुकान है। ये मध्य प्रदेश में आप ही का कमलनाथ कह रहा है कि हम रिलीजियस हिंदू फेस्टिवल्स करवाएंगे। तो फिर ये आपका सेकुलरिज्म, मैं शुरू से कह रहा हूं कि पॉलिटिकल सेकुलरिज्म के जरिए से भारत के मुसलमानों को बर्बाद किया गया। पॉलिटिकल सेकुलरिज्म की वजह से भारत के मुसलमानों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं हुआ। पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन असेंबली पार्लियामेंट में ख़त्म करके रख दिया गया। मैं पॉलिटिकल सेकुलरिज्म के खिलाफ था और रहूँगा। जो संविधान में जो सेकुलरिज्म की बात है उसका मैं कायल हूँ। अब आप बोलेंगे ना सेकुलरिज्म बाद में डाला गया, तो भाई लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, राइट टू इक्वालिटी क्या है? ये भी तो सेकुलरिज्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इन मुद्दों पर उनको बात करनी चाहिए। ये कब तक ज़बानी खर्च करते रहेंगे आप? ये आपका सेकुलरिज्म है कि आप समाजवादी कह रहे कि हम पूजा पाठ करवाएंगे, तो ये सेकुलरिज्म है आपका। क्यों सेकुलरिज्म का नाम लेकर आप मुसलमानों से वोट की भीख मांगते हैं और क्यों धोखा देते मुसलमानों को आप? क्यों सेकुलरिज्म का झूठा नाम लेकर आप उन हमारे हिंदू भाइयों को जो आज भी इस देश की खूबसूरती को मानते हैं, आप उनको धोखा देते हैं? और ऐसे मुकाबला करेंगे बीजेपी से आप?
आप नहीं मुकाबला करेंगे इस तरह से बीजेपी से, बीजेपी का उल्टा फायदा कर रहे हैं आप इस तरह करके, क्यों कर रहे हैं आप? अरे भाई आप में बीजेपी में फर्क क्या बताइए ना, नहीं दिखाएंगे, मगर आपको दिखाना है कि मोदी से बड़े हिंदू हम हैं और इसीलिए हम ये सब चीजें करते रहेंगे। देखिए, इकबाल को हटाना ये सरासर इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। सारे जहां से अच्छा जो तराना लिखा वो आप क्यों निकाल रहे हैं उसको? भाई लोगों को पढ़ने दीजिए। कोई इकबाल को पसंद नहीं करेगा, बहुत अच्छा, तो पढ़ने से पसंद नहीं करेगा ना। और फिर आप हद तो ये कर दिए कि पहले गोडसे का क्या है, सावरकर और गोडसे का सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, बाद में गांधी का पढ़ाएंगे आप। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो इस देश का सबसे पहला एजुकेशन मिनिस्टर है, उनको निकाल दिया, उनके बारे में आप क्यों निकाल रहे हैं? ये पूरे रेफरेंसेस क्यों निकाल रही है बीजेपी? एक ही मकसद है कि हिस्ट्री को तोड़ मोड़ के पेश कर दिया जाए, जिसका जिक्र सावरकर ने बरसों पहले किया था कि हिस्ट्री को अपने तरीके से लिखना, वो काम बीजेपी आज कर रही है। केजरीवाल क्यों सपोर्ट किए नरेंद्र मोदी को 370 निकालते वक्त? केजरीवाल को नजर नहीं आया कि एक स्टेट को तोड़ के 3 यूनियन टेरिटरी बनाए गए तो उनके कान खड़े होने चाहिए थे। जब उनको ख्याल नहीं आया, जब वो दिखाना चाह रहे थे सबसे बड़ा हिंदू मैं हूं, मोदी से बड़ा हिंदू केजरीवाल है, उन्होंने कोशिश की। 370 निकालते वक्त उनको समझ में नहीं आई बात। ये 370 निकालते वक्त आपने सपोर्ट किया बीजेपी को। अब देखिए ना अब क्या नतीजा निकला। सुप्रीम कोर्ट में वो केस जीतने के बावजूद भी सरकार ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। अब आप ऑर्डिनेंस, अब सुप्रीम कोर्ट में केस आएगा तो सरकार बोलेगी हम बिल ला रहे हैं पार्लियामेंट में, बिल आएगा उसके बाद फिर आप लड़ते रहिए सुप्रीम कोर्ट में। अरे आप सपोर्ट किए ना बीजेपी को, जब आपको ख्याल नहीं आया 370 का सपोर्ट क्यों किया केजरीवाल ने? एक स्टेट को तोड़ के 3 यूटीज बना दी गई, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, मरो सपोर्ट किए। जितने पार्टियां सपोर्ट किए 370 में, आज क्यों ये बात कर, जब उनको ख्याल नहीं आया था जब 370 के वक्त कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच है। यही तो आपकी पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी नहीं है, इसीलिए तो बीजेपी को फायदा होता है आपकी इनकंसिस्टेंसी की वजह से। पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आप में है ही नहीं। मैं केजरीवाल को कभी सपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे मालूम केजरीवाल एक सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं बल्कि रियल हिंदुत्व पर चलने वाला आदमी है वो। मैंने ये कहा कि ये आंख मुचोली का खेल बंद होना चाहिए। ये तमाम सेक्युलर पार्टीज के बारे में मैंने कहा, आप आंख मुचोली का खेल खेलना चाहते हैं। आपको मुसलमान चाहिए मगर गरीब नहीं चाहिए, आपको मुस्लिम वोट चाहिए मगर जबान पे आप नाम नहीं लेंगे, आपको मुसलमान वोट चाहिए मगर आप जुनैद नसीर से इंसाफ नहीं करेंगे। ये हमने कहा। देखिए उनका ये सवाल का जवाब जो है बिल्कुल ही गैर वाजिब है। अगर कोई ये कहे कि राहुल गांधी की जो सदस्यता चले गई वो ठीक नहीं है और दूसरों की जाती है तो अच्छा है, ये कैसे होगा? आपसे सवाल पूछा गया था भारत के मुसलमानों के बारे में, तो आपने कह दिया कि 1980 में यही हाल दलित और सिखों का भी हुआ था। तो 1980 में राहुल गांधी नहीं जानते कि यूपी में सरकार उनकी थी तो हाशिमपुरा हुआ, मलियाना हुआ। 1980 में उन्हीं की पार्टी की सरकार थी तो दिल्ली का मैसेकर हुआ। यूपी में उन्हीं की सरकार थी तो मुरादाबाद की ईदगाह में 400 से ज़ायद मुसलमानों को पुलिस फायरिंग में मार दिया गया। 1980 में उन्हीं की सरकार थी जब दिल्ली की सड़कों पर सिखों के खून से होली खेली गई थी। तो आपको ये बोलना चाहिए कि मुसलमानों पर अगर हो रहा है तो क्या हो रहा है। ये टाल मटोल का जवाब देना कि 1980 में ऐसा हुआ था। अब फिर राहुल गांधी को ये भी बोलना चाहिए था कि उनकी सरकार राजस्थान में है, जुनैद नसीर कैसे मारे गए और अब तक उनके कई कातिल एलिज एक्यूज नहीं पकड़े गए। ये क्या है? छत्तीसगढ़ में उन्हीं की सरकार है, वहाँ पर धर्म संसद होता है, छत्तीसगढ़ सरकार के स्पॉन्सर्ड, और वहाँ पर महात्मा गांधी को गाली दी जाती है। ये कौन सा जवाब है इनका? नहीं ठीक, अब वो जाने, बीजेपी वाले जाने, मैं हर चीज़ पर मैं क्यों तबसरा करूं।
हर चीज़ पर मैं क्यों तबसरा करूँ, वो उनको देखना चाहिए। सर आप एक सांसद हैं और एक लॉ मेकर भी हैं। हाँ, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है। कानून के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी तो है, फंडामेंटल राइट है। देखिए एक बात सुनिए, जब हम पाकिस्तान गए थे, जब वहाँ पाकिस्तान में भारत के ऊपर, देश के ऊपर गलत और झूठे इल्ज़ामात लगाए दिए जा रहे थे, तो हम उसका डिफेंड किया और करते रहेंगे। अब कोई उनकी शख्सी राय है, पर्सनल राय है, तो उस पर हम कैसा बोलेंगे? उनसे पूछिए, उनके पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है वो सही तरीके से जवाब दे पाएंगे। देखिए इस पर तो दिल्ली पुलिस ने आज कह दिया कि उनके पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं है बीजेपी के एमपी के बारे में कुछ कार्रवाई लेने के लिए। अब ये मसले में जो जिनको बोलना है वो उनको बोलना चाहिए, मगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब CAA का प्रोटेस्ट हो रहा था, जब शाहीन बाग हो रहा था या चौतरफ हो रहा था, तो सब लोग बैठकर तमाशा देख रहे थे। जब किसानों का हो रहा था तो सब लोग बैठकर तमाशा देख रहे थे। अब देखिए अब आप क्या हो रहा है। अब तो ये जो रेसलर्स का मामला है, ये तो अब दिल्ली पुलिस को बताना पड़ेगा और सरकार को बताना पड़ेगा। मैं क्या बोलूँ उसको? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके सामने सब चीज़ें हुई हैं। अब दिल्ली पुलिस ने खुद कह दिया तो फिर हम क्या बोल सकते हैं? अभी दिल्ली पुलिस का वर्जन आया, अभी वो कह रहे हैं। तो ये तो, और आपकी बात सही है कि सरकार की जितनी महिला मंत्री हैं वो बिल्कुल ही खामोश बैठे हैं। एक तो वीडियो देखा मैं कि एक महिला मंत्री माशाल्लाह दौड़ रही हैं। इस बारे में मैं जो तेलंगाना के मुख्तलिफ़ मुकामात पर हमारी पार्टी की जो मीटिंग्स हो रही हैं, मैं जा रहा हूँ, हमारे पार्टी के ज़िम्मेदारों से बात कर रहा हूँ, उनसे मशवरा कर रहा हूँ, उस इलाके के, वहाँ के शहर के, ज़िले के जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनसे मैं बात कर रहा हूँ, और उनका जो मशवरा होगा, उनका जो एडवाइस होगा उसको मैं जहन में रखूँगा। अब उसके बाद ही हम चुनाव के वक्त ही फैसला लेंगे कि कितने विधानसभा की सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। पहले विधानसभा का चुनाव होगा दिसंबर में, इलेक्शन कमीशन जब डेट देगा, और फिर पूरे देश में होगा पार्लियामेंट का चुनाव, तो उस वक्त फैसला लेंगे। मगर हम जा रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, जो वहाँ पर जनता के जो मसाइल हैं उस पर बातचीत कर रहे हैं, और हम अपने पब्लिक मीटिंग से उन तमाम पार्टीज़ को जवाब दे रहे हैं जो MIM पर तनकीद करते हैं, झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं। भाई उनको जाकर अशोक गहलोत को सिखाना चाहिए। जब जुनैद नसीर की हत्या हो गई तो उन 15 दिन लगे उनके कांग्रेस के मुख्यमंत्री को पीड़ित परिवार से जाकर मिलने के लिए, और उनको एक्सग्रेशिया मिलता है 15 लाख, दूसरों को मिलता है 50 लाख। उनको जाके बताइए, आप उनसे पूछिए। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार ने एक धर्म संसद स्पॉन्सर किया जिसमें महात्मा गांधी को गाली दी गई, वहाँ बताइए आप। UAPA का कानून आपने अमित शाह के साथ मिलकर जुलाई 2019 में आपने बनवाया, सपोर्ट किया कांग्रेस ने और बीजेपी ने, जिसकी वजह से आज सबसे ज़्यादा जेलों में कौन है? मुसलमान, दलित और जो गवर्नमेंट के डिसेंटर्स हैं, उस UAPA के कानून में है। आपका तो कोई आदमी नहीं है UAPA कानून में। जब आपने क्यों सपोर्ट की लोकसभा में? बताना चाहिए उनको। बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया, आप लोग वेलकम करते उसको। आज मध्य प्रदेश में आप ही का मुख्यमंत्री कह रहा है कि हिंदू रिलीजियस फेस्टिवल्स को हम करवाएंगे पार्टी के प्लेटफॉर्म से। तो ये मोहब्बत की दुकान है। ये मध्य प्रदेश में आप ही का कमलनाथ कह रहा है कि हम रिलीजियस हिंदू फेस्टिवल्स करवाएंगे। तो फिर ये आपका सेकुलरिज्म, मैं शुरू से कह रहा हूं कि पॉलिटिकल सेकुलरिज्म के जरिए से भारत के मुसलमानों को बर्बाद किया गया। पॉलिटिकल सेकुलरिज्म की वजह से भारत के मुसलमानों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं हुआ। पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन असेंबली पार्लियामेंट में ख़त्म करके रख दिया गया। मैं पॉलिटिकल सेकुलरिज्म के खिलाफ था और रहूँगा। जो संविधान में जो सेकुलरिज्म की बात है उसका मैं कायल हूँ। अब आप बोलेंगे ना सेकुलरिज्म बाद में डाला गया, तो भाई लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, राइट टू इक्वालिटी क्या है? ये भी तो सेकुलरिज्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इन मुद्दों पर उनको बात करनी चाहिए। ये कब तक ज़बानी खर्च करते रहेंगे आप? अरे आप कर दीजिए, राजस्थान में क्यों नहीं किया आपने?
राजस्थान में करिए आप, छत्तीसगढ़ में करवा दीजिए, आपकी सरकार है वहाँ पर करवा दीजिए आप कास्ट बेस्ड सेंसस। कौन रोक रहा था? इतने साल से क्यों नहीं करवाया आप? आपकी सरकार थी यूपीए में, आपने शुरू किया था, उस वक्त लेके आना था जनता के सामने आप। अरे भाई, जब आप सरकार में थे आपने नहीं किया, आपने सरकार में थे गुजरात के लोगों का आपने साथ नहीं दिया, आप सरकार में थे आपने कोटा हटाया, आपने यूएपीए को स्ट्रांग कर दिया, आप सरकार में आपने सोशो कास्ट सेंसस आपने शुरू किया था, लेके आना था उस वक्त आप। अभी भी करवा दीजिए ना। हम भी चाह रहे हैं कि भारत में कास्ट सेंसस हो। हम भी मानते हैं कि रिजर्वेशन की 50% की लिमिट को ब्रीच होना चाहिए, जिसके लिए नरेंद्र मोदी के पास 300 एमपी है, वो फौरन बिल लेकर आए लोकसभा में और 50% रिजर्वेशन को ब्रीच करें। हम भी सपोर्ट करेंगे उसको। देखिए, मैं पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में उस वक्त जाने के लिए तैयार था अगर स्पीकर साहब उसका इनॉग्रेशन करते। मैंने साफ तौर से कहा था कि लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव से, जो नरेंद्र मोदी एग्जीक्यूटिव की नुमाइंदगी करते, वो नहीं हुआ है। हमको इस बात का और भी एतराज़ है कि प्रधानमंत्री जब लोकसभा के अंदर गए, लोकसभा फ्लोर में गए, तो वो सिर्फ एक धर्म के बड़े लोगों को लेकर गए। वो मुसलमान के धर्म के लोगों को लेकर जाना था, सिखों के धर्म के लोगों को लेकर जाना था, ईसाइयों को लेकर जाना था, बौद्ध मजहब के लोगों को लेकर साथ जाना था, वो एक को ही लेकर चले गए। जब आप फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में जा रहे थे तो आप सबको साथ लेके जाना चाहिए था ना। आप तो देश के 130 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं। आप सिर्फ एक हिंदुओं के नहीं हैं, आप मुसलमानों के भी हैं, दलितों के भी हैं, आदिवासियों के लिए भी हैं, जो सरना कोर्ट का डिमांड करते हैं, सबके हैं, जो नहीं मानते उनके भी हैं। मगर प्रधानमंत्री ने तो एक तरफा कार्रवाई की। तो क्या कहना है? ये देखिए, सबसे बड़ी लड़ाई ये हो रही है कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है। मैं मोदी से बड़ा हिंदू हूं, मैं मोदी से बड़ा हिंदू बनूंगा, ये लड़ाई यही हो रही है। तो फिर वो जो पॉलिटिकल सेकुलरिज्म की फिर से बात आ जाती है। ये पॉलिटिकल सेकुलरिज्म तो इसीलिए इस्तेमाल होता है धोखा देने के लिए उन तमाम लोगों को जो उस भारत के डाइवर्सिटी को मानते हैं। हम तो हमेशा से हमारा डिमांड ये रहा, हमारी ख्वाहिश ये रही कि पार्लियामेंट चले, और पार्लियामेंट चलाने के लिए सरकार की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, अपोजिशन की भी होती है। हमको पार्लियामेंट चले, पार्लियामेंट चलेगा तो तभी हम सरकार पर एक्सपोज कर पाएंगे ना। जब मणिपुर जल रहा था, प्रधानमंत्री कर्नाटका के इलेक्शन में कैंपेन कर रहे थे, 70 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी से 2000 से ज़्यादा हथियार लूट कर भाग गए, 10,000 ज़्यादा एमुनेशन लेकर भाग गए लोग। 20 लोगों की परसों बोलते हैं कि मिलिटेंट्स 20 लोगों को मारा गया। मणिपुर में सिविल वार हो रही है। प्रधानमंत्री क्यों बोलेंगे? प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट इनॉग्रेट करना है। अमित शाह प्रधानमंत्री है नॉर्थ ईस्ट के? नहीं, अमित शाह देश के प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है ना। नॉर्थ ईस्ट के बारे में क्या क्या कहा था प्रधानमंत्री ने? आपकी सरकार ने क्यों किया वो नॉन ट्राइबल रिजर्वेशन का मसला लाना? आपने किया ना। और आज मणिपुर जल रहा है तो प्रधानमंत्री को वहां जाना चाहिए था, प्रधानमंत्री को कुछ बातचीत करनी चाहिए थी। इतने दिन से मणिपुर जल रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहे। और आप पार्लियामेंट के अंदर वो पेंटिंग लगाए अखंड भारत की। अब अखंड भारत का अब बताइए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्या बोलेगी अफगानिस्तान को, नेपाल को, बांग्लादेश को? अखंड भारत का आप बना दिया, बोलिए। ये आप लोग पूछते नहीं है, ये जो पप्पा जी को पसंद है वही पूछा जाता है आप लोगों से। अखंड भारत के बारे में पूछिए, बीजेपी को बोलना चाहिए जब पार्लियामेंट में डाल दिए तो कब अफगानिस्तान को ले रहे आप, कब भूटान को ले रहे आप, कब बांग्लादेश को ले रहे आप, कब नेपाल को ले रहे, पीओके को कब ले रहे हैं आप? जल्दी लीजिए ना। जब आपने डाल दिया पार्लियामेंट में, अब बोलेंगे नहीं हमारा रेजोल्यूशन है। अरे भाई, अखंड भारत अगर आप पेंटिंग लगाए तो क्या कर रहे हैं उसको बताइए। एमईए को, अब ये को जवाब देना पड़ेगा उसका। एक टाइम पे था बोल के सर, एक टाइम पे था, अब नहीं है। अब नहीं है ना। अच्छा, आप बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं? नहीं, शुक्रिया, बने क्लैरिफिकेशन आ गया बीजेपी से, फिर मुबारक हो आपको। नहीं, लड़ना चाहिए उनको, जहां से चाहे वो लड़ना चाहिए उनको, उनका इख्तियार है। हम क्यों बोलेंगे नंबर तोड़ो? वो जहां से चाहे लड़ेंगे, हम जहां से चाहे लड़ेंगे। क्या बात है भाई, जमहूरियत है ना। कोई पिक एंड चूज कर सकता है कि नहीं यहां नहीं लड़ो, वहां लड़ो।
इनडायरेक्टली नहीं 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 नहीं, सुनिए सुनिए, देखिए चुनाव का मतलब क्या होता है कि मुकाबला हो, मुकाबला होगा, फिर उसमें बुरी बात क्या है? मुकाबला है। नहीं नहीं, हम तो देखिए, हम तो कंप्लेन कभी नहीं करेंगे क्योंकि हम तो मुकाबला करते हैं। टक्कर का। नहीं नहीं, हम तो देखिए मुकाबला हम करते हैं, और मैं शुरू से कहूं मैं हारने से डरने वाला नहीं हूं। मुकाबला होगा भाई, कोई भी अब मेरे खिलाफ आकर अगर कोई लड़ना चाहेगा, मैं बोलूंगा ना नहीं लड़ो, लड़ो, हम तो बोले लड़ो भाई, क्यों नहीं लड़ेंगे, लड़िए। मुकाबला सर पुराने शहर से बाहर भी होगा। नहीं नहीं, देखिए चुनाव जब होंगे उस वक्त हम कितने सीट लड़ेंगे वो चुनाव के वक्त बताएंगे, मगर कोई पॉलिटिशियन तो नहीं बोल सकता नहीं मेरे से मुकाबला मत करिए। हम तो कभी नहीं बोलेंगे, आप करिए मुकाबला, हम भी करेंगे। नहीं देखिए देखिए देखिए, ये आप जो तोड़ मोड़ कर कोशिश करना चाह रहे हैं कि मेरे मुंह में अल्फाज डालें, मैं फिर से कह रहा हूं कि जब सही वक्त आएगा सही फैसला लिया जाएगा। अभी वक्त नहीं आया है, इतनी जल्दी क्यों है आपको? अगर कोई मुकाबले में आएगा तो आपको टक्कर का मुकाबला देंगे। अरे मुकाबले से प्रमोद जी, जिंदगी का नाम मुकाबला है। देखिए जिंदगी का नाम मुकाबला है, और मैं जो जिम्मेदारी मुझ पर यहाँ तक आई है मुकाबले से आई है, मुकाबला करेंगे। कोई अरे आप मुकाबला करके ऊपर नहीं आए आप लोग। नहीं नहीं, आप कहाँ से आए, आप कहाँ से आए? आप लोग सब मुकाबला तो किए ना, सब मुकाबला करते हैं। जिंदगी, ये जिंदगी का फन ये है, मुकाबला है, मुकाबला होगा। और चुनाव में मुकाबला नहीं तो क्या होगा? जमहूरियत में जमहूरी तरीके से मुकाबला होता है ना। नहीं, पिछले बार हम तो 3 MP लड़े थे, हैदराबाद की आवाम को लाखों सलाम, बीजेपी हार गई, इंशाल्लाह फिर हराएंगे वो लोग। औरंगाबाद की आवाम को लाखों सलाम, इम्तियाज जिलो कामयाब किया, दोबारा इंशाल्लाह इम्तियाज को कामयाब करके MP बनाएंगे। किशनगंज से हम लड़े, 3 लाख वोट लिए, कामयाबी नहीं मिली, मगर बीजेपी नहीं जीती, तो किशनगंज जरूर लड़ेंगे। अब और इससे आगे बढ़ना है, कहाँ लड़ना है नहीं लड़ना है, वो तो हम यही कंसल्ट कर रहे हैं, सबसे बातचीत चल रही है, बताएंगे जब वक्त आएगा। मगर आपके फ्लोर लीडर ने तो कहा, अकबर साहब ने तो कहा, अकबर साहब तय नहीं करते कितने सीट लड़ना, वो असदुद्दीन ओवैसी पार्टी प्रेसिडेंट तय करते हैं। तो आपसे कंसल्ट लेके ही करेंगे? नहीं, अकबर साहब को क्या था, वो अकबर साहब बोले मैं अपने प्रेसिडेंट से बात करूंगा, उनको समझाऊंगा, मैं उनसे बात करके बोलूंगा। तो अकबर साहब बोले हैं, आप पूरा नहीं बोल रहे, आप खामखा आप 2 भाइयों के बीच में आप एक करिए। वो बहुत मेहनत करते हैं वो लोग, और मेहनत करके आते हैं, माने क्या क्या नहीं करते वो लोग, क्या किन चीज़ों की कुर्बानी नहीं देते वो लोग, तभी जाकर वो इंडिया को खेलते हैं भाई। अब आप इसको इतना डिमीन कर रहे हैं उनको, तो ये तो नाइंसाफ़ी है उन तमाम स्पोर्ट्समैन से। मैंने, आपने सही कहा, मैंने कहा कि बीजेपी के 9 साल में डिमोनेटाइजेशन हुआ, उस पर तो कुछ बोलिए, जिससे हमारी आधा GDP गिर गया। 2020 के दिल्ली के राइट्स, सिविल वॉर है मणिपुर में, चाइना 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है डेप्सांग डेमचौक में, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आमदनी कम हो रही है, इस पर थोड़ा बोलिए। कश्मीर में हिंसा हो रही है, CAA का कानून है, नौजवानों की बेरोजगारी है, इन 9 मुद्दों पर बीजेपी बात कर लेना, बोल दें देश को क्या हो रहा है। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।